देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे समानांतर श्रेणी का थ्योरी। ठीक, देखिए वह है समानांतर श्रेणी। संख्याओं का एक ऐसा क्रम होती है जिसमें किन्हीं भी दो क्रमगत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। ठीक, जब समान होगा उसको क्या बोलेंगे? समानांतर श्रेणी। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए ये कहा है कि जो पदें दी है, क्रमगत पद दी है, मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे ऐसे क्रमगत संख्याओं का अंतर का हो, समान हो। मतलब कि देखिए दो एक है, आई दो तीन चार है, इसको हम दो गो में से एक घटाएंगे तो एक आएगा। ठीक है, एक बार तीन में से दो घटाएंगे तो एक आएगा, मतलब कि अंतर का आ रहा है, एक आ रहा है, तो ये क्या है? समानांतर श्रेणी है। ठीक उसी प्रकार से चार को चार माइनस में का चीज दो का घट के आया दो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ चार, यहाँ का चीज सिक्स यानी छह माइनस में का चीज चार घटेगा तो दो, यानी कि ये भी क्या है? समानांतर श्रेणी है। ठीक उसी प्रकार से ये है। ठीक, और देखिए समानांतर श्रेणी इस रूप में होता है A1 A2 A3 A4 डैश 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 AN तक, यानी कि A1 A2 A3 और यहाँ लिखे रहते तो और होता है, ऐसा ही ये बढ़ते जाता है। देखिए A1 को प्रथम पद, A2 को द्वितीय पद, A3 को तृतीय पद और चतुर्थ पद A4 को बोलते हैं। जबकि सर्वावंतर का सूत्र क्या चीज? सर्वावंतर का सूत्र जो होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी D बराबर A2 माइनस A1। ठीक उसी प्रकार से जब इसमें क्या दिया हो, पहला पद दिया हो और सर्वांतर दे दे, पहला पद भी दे दे और सर्वांतर भी दे दे और कहे कि समानांतर श्रेणी निकालिए, तो उसका सूत्र क्या हो जाता है? प्रथम पद के द्वितीय पद में क्या हो जाएगा? A प्लस BD, तृतीय में A प्लस 2D, चतुर्थ पद में A प्लस 3D, ऐसा ही जब पांचवा पद आएगा तो क्या होगा? A प्लस 4D। ठीक, देखिए प्रथम पद A और सर्वांतर D वाली एक AP यानी समानांतर का nवा पद होगा। ठीक है, मतलब कि कोई प्रश्न है जिसमें प्रथम पद और सर्वांतर दिया हो और AP का nवा पद कहे तो कौन सूत्र लगाएंगे हम लोग? इस वाले का प्रयोग करेंगे। किसको? इसको का चीज AN बराबर A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू 1 और का चीज D, यानी कि पद या AP का व्यापक रूप। ठीक, उसके बाद में प्रथम पद N माइनस 1 और इसको क्या पढ़ते हैं? सर्वांतर। D से सर्वांतर nवा पद। देखिएगा क्वेश्चन में जहां पर कोनो संख्या लिख दे, मान लीजिए कि यहाँ 2 लिखा हो और ऐसे दिया हो nवा, या ऐसे दिया हो, या में का दे दिया हो, यही 2 nवा पद दिया हो, तो समझ जाइए क्या दिया है? n दिया है। क्या दिया है? n दिया है। और जब केवल पद की बात करें, AP का पद कहे तो क्या हो जाएगा? या समानांतर श्रेणी का पद कहे तो यानी कि AN हो जाएगा। ठीक, किसी AP यानी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद का योग S या SN से निरूपित होता है। उसमें क्या करते हैं? देखिए ऐसे प्रश्न योग कहेगा, उसमें क्या करेगा कि AP में प्रथम पद और सर्वांतर देगा। क्या देगा? सर्वांतर और N दे देगा, यानी nवा पद। तब क्या करेंगे कि SN बराबर N बटा 2 बिग ब्रैकेट यानी बड़ा ब्रैकेट बड़ा कोष्ट 2A यानी 2A प्लस इंटू N माइनस 1 इंटू 1 और इसके बाद में D बिग ब्रैकेट से 1। ठीक, मगर जो प्रश्न में AP के प्रथम पद दिया हो और डायरेक्ट कौन दिया हो? अंतिम पद और सर्वांतर नहीं हो, उस स्थिति में SN या S बराबर का होगा N/2 A प्रथम पद, L का चीज अंतिम पद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अंतिम पद। देखिए जब यदि A, B, C AP में है, मतलब मान 1 2 3 या कुछ भी दिया है क्रम बाई में, तब B बराबर क्या होता है? काची B बराबर में तो 3 को मान दे दे या 2 को मान दे दे या कहे समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे? B बराबर A प्लस C बटा
2 का प्रयोग करेंगे। और का चीज B, A तथा C का समानांतर माध्य कहलाती है। मगर जो इसमें मान दे दिया हो, 2 को कोई दे दे ऐसे लिख कर, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक। लेकिन ये क्या है, सर्वावंतर का मान होता है, धनात्मक में भी आ सकता है, ऋणात्मक में भी आ सकता है और शून्य भी आ सकता है, ठीक। जब समानांतर माध्य की बात करेगा ना, तो हम लोग इसका प्रयोग करके बना लेंगे, ठीक है।